इसकी चाल में मत फंसना मित्र। बस कर। मुझे मेरा पद ज्ञात है। मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। भूल गए कैसे? उन पांडवों के कारण मुझे ही नहीं, तुम्हें भी कितना मान सहना पड़ा था कर्ण। उनका नाश आवश्यक था, मांग जाए जो भी हो। माता कुंती का अंत क्या वो भी उचित था मित्र? स्त्री, बालक और निशस्त्र शत्रुओं पर प्रहार करना, क्या ये भी एक योद्धा का धर्म होता है? बताओ मित्र, बताओ। समझने का प्रयास करो कर्ण। किसी को केवल प्रतिशोध लेने के लिए जीवित छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं, कंटकों के वृक्ष को समूल नष्ट कर देना ही उचित है। ठीक कहा आपने। आप मेरे मित्र के जीवन के सबसे बड़े कंटक हैं, तो आज मैं आप ही का अंत कर देता हूं। आपने एक योद्धा को षड्यंत्र रचना सिखाया और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सच्चा योद्धा युद्ध कैसे करता है। सावधान कर्ण। अपनी सीमा में रहो। मत भूलो कि तुम्हें राजा किसने बनाया है। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उससे बात कर रहा हूं जिसके पास ना क्षत्रिय का साहस है और ना ही राजा की मर्यादा। कर्ण!
वचन लिया था कि मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु कुचक्र में नहीं, षड्यंत्र में नहीं। इसलिए जो भी तुमने मेरे लिए किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आज मैं अंगराज का पद त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। और तुम्हें भी। पांडवों का अंत जिस प्रकार से हुआ उसकी पीड़ा सदैव रहेगी, परंतु उससे भी अधिक पीड़ा इस बात की रहेगी कि मेरा मित्र अनुचित मार्ग पर चला गया, कि एक योद्धा कायरता के मार्ग पर चला गया। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। यात्री चलेगा तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुंच जाएगा। मुझे नहीं ज्ञात कि मेरा लक्ष्य क्या है, नहीं ज्ञात कि मैं संसार में क्यों आई हूं, नहीं ज्ञात कि मेरा जन्म क्यों हुआ। जिस यात्री को अपना लक्ष्य ही ना ज्ञात हो, वो कहां पहुंचेगा? क्या आपने आज तक किसी को मेरी अवस्था में देखा है? हाँ, प्रत्येक को देखा है। जीवन धारा के प्रवाह में प्रत्येक के समक्ष ऐसी परिस्थिति आती ही है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि जो इस समय मुझसे बात कर रहा है वो कौन है। मनुष्य का परिचय उसके कर्म होते हैं या किसी नहीं। नाम तो उसके स्थान, उसके वंश, उसके रूप के अनुसार रख दिए जाते हैं। परंतु तुम्हारी उत्सुकता को शांत करना भी आवश्यक है। तुम द्रुपद की द्रौपदी हो तो मैं वसुदेव का वासुदेव हूं। यदि श्यामल होने के कारण तुम कृष्णा हो तो मैं कृष्ण हूं। परंतु यदि इस समय कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो ये कि तुम चिंतित हो और मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। आपसे वार्तालाप करने का मेरे पास कोई कारण तो नहीं है, परंतु आपसे बात करके अच्छा लगता है। आपसे वार्तालाप करके मन को एक विचित्र शांति तो मिलती है, परंतु मन में आए प्रश्नों का उत्तर नहीं।
और क्या प्रश्न है जिनका तुम्हें उत्तर चाहिए कृष्णा? एक ही तो प्रश्न है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रणाम द्वारकाधीश। महाराज द्रुपद और कुमार दृष्टद्युम्न आपके निवेदन पर अग्निकुंड के स्थल पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो मैं आ रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जा रहे हैं वासुदेव। इस समय किसी और की शंका का निवारण करना अधिक आवश्यक है पांचाली। हो सकता है कि उस समाधान में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें मिल जाए। सभी समय से हारे, राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। माया का धुआं फैलाए, भ्रम के जाल बिछाए, मन में घृणा द्वेष भरे, फिर अपनों को लड़वाए। सही समय पे सत्य को लाए, झूठ को करे किनारे। राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। मैं अपने प्रतिशोध के लिए प्रयाण कर रहा हूं। ऐसे में आपने हमें यहां क्यों बुलवाया? एक परीक्षण के लिए, एक प्रयोग के लिए। कैसा परीक्षण और यहाँ क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जन्मस्थल है दृष्टद्युम्न। इस स्थल को यज्ञ अग्नि ने पवित्र किया है। ऐसे स्थान मनुष्य के पंच दोष सामने ले आते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन पंच दोषों की ऊर्जा ऐसे स्थान पर धूम्र में परिवर्तित हो जाती है, और ये धूम्र तुम्हारे दोषों का है द्रुपद कुमार। दोष जितना अधिक होगा, धूम्र उतना सघन होता जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं वासुदेव। अपने पुत्र के लिए आपका मोह पांचाल नरेश, ये पहला दोष है।
मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। उम्र बढ़ गया ना, चूंकि दूसरा दोष समक्ष आ गया, मद। इन सब बातों का मंतव्य क्या है वासुदेव? क्या आप हमें हस्तिनापुर पर आक्रमण करने से रोकना चाहते हैं? नहीं, इसके विपरीत मैं तो इस आक्रमण में आपका साथ देना चाहता हूं पांचाल नरेश। आप हमारा साथ दोगे? यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर पराजय का प्रश्न ही नहीं। लोभ, तीसरा दोष। परंतु मैंने जो कहा, मेरा मंतव्य वही है पांचाल नरेश। मैं इस आक्रमण में आपके साथ रहूंगा, परंतु उससे पूर्व धृष्टद्युम्न को मुझ पर एक प्रहार करना होगा। क्या? हाँ, मात्र एक प्रहार। मुझे यह जांचना है कि इस युद्ध में जिसका सहभागी बनने जा रहा हूं, क्या वो मेरे साथ का पात्र है भी या नहीं। परखना चाहता हूं कि ये महायोद्धा द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम है भी या नहीं। के अंतिम संस्कार में मुझे सम्मिलित होने दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कैसा कर्ण? मैं जानता हूं माता कुंती के साथ में तुम्हारा विशेष स्नेह था। और एक बात, तुम मेरे लिए मेरे भ्राता से कम नहीं हो मित्र। कल मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। कल मेरा युवराज अभिषेक है मित्र, और यही तो तुम्हारा भी स्वप्न था ना। कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हें लगता होगा कि जिस मार्ग पर चलकर मैंने ये मुकुट प्राप्त किया है वो उचित नहीं है। परंतु यदि मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे अभिषेक के लिए मैं प्रस्तुत रहूंगा। तुम्हें मित्र माना है, और कल राजसभा में उपस्थित रहकर मैं अपने मित्र होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। मैं जानता था मेरा ये मित्र मुझे कभी निराश नहीं करेगा। अहंकार एक और दोष। क्या हुआ धृष्टद्युम्न? आगे बढ़ो, प्रहार करो। क्रोध अंतिम दोष। वासुदेव, मैं आपका मंतव्य समझ गया। मेरा पुत्र
अभी द्रोण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये माया समाप्त कीजिए वासुदेव। माया का बाण छूट चुका है पांचाल नरेश। जब तक सारे लक्ष्य भेद नहीं देता रुक कैसे सकता है? अब कौन सा लक्ष्य शेष है?